डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिफ़ाइन करने वाले हैं वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ एक अहम प्रॉपर्टीज़ है जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब हम इस प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल से, तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और जो हैं वो डिफाइन हो जाएंगे, जिसमें मैंने आज लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये भी आपका जो टॉपिक है वो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो इससे अलग इससे पहले जो हमने पहले लेक्चर लिखा था वो क्या था कि हाइड्रेशन एनर्जी। मैं थोड़ा सा रिपीट करके जाऊं कि अगर आपने हाइड्रेशन एनर्जी का लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो वहां से आप वो लेक्चर देख सकते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी असल में किसको कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो आप किसी भी कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड को जब आप वाटर में डालेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसके सराउंडिंग करते हैं, मीन्स उसको क्या करते हैं, घेरते हैं। जब उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है तो ज़रूरी ये बात है कि जब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ होती है। उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे किससे? एक तो हमारे पास है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल, दूसरे होते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। तो देखें कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट हैं इसमें क्रिस्टल मीन्स स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? तो इसमें जो होती है कि ये तो आप समझ लें कि ये मीन्स इजी है। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक मैं आसान तरीका बताऊंगा कि इसमें जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑल एलिमेंट्स आर BCC स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो मीन्स आपने गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो उस चैप्टर में आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। वहाँ आपने ये भी पढ़ा होगा कि BCC स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं। BCC स्ट्रक्चर जो होती है वो कौन सी होती है? बॉडी क्यूबिक सेंटर। तो जो अल्कली मेटल्स वाले एलिमेंट्स होते हैं वो किस स्ट्रक्चर के होते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको BCC स्ट्रक्चर से मिलेंगे, मीन्स बॉडी क्यूबिक सेंटर। और उसके बाद हम लिथियम की बात करें तो लिथियम की एट लोअर टेम्परेचर पे जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? चेंज होती है। मीन्स और जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, वो उसकी जो लो टेम्परेचर पे जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो लिथियम एलिमेंट्स होता है, लिथियम की जो स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर, उसकी एट लो टेम्परेचर पे कौन सी होती है? HCC होती है, HCP। अब HCP कौन सी स्ट्रक्चर होती है? इसको हम क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग इस स्ट्रक्चर का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? HCP लिखेंगे। तो देखें कि इस एलिमेंट से जो लिथियम, जस्ट एक लिथियम एलिमेंट है जो एट लो टेम्परेचर पे HCP स्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? BCC होती है। BCC मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। तो HCP जो होती है ये क्या हो इस स्ट्रक्चर में? मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मोर क्लोज पैकिंग में होते हैं। मोर क्लोज पैकिंग में होते हैं मीन्स इनकी जो इनफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। मोर क्लोज पैकिंग में होते हैं। और उसके बाद ये जो सारे BCC वाले एलिमेंट्स हैं इसकी जो मीन्स ये क्या होते हैं? लेस क्लोज पैकिंग। इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है मीन्स मेटल्स और मेटल्स में मीन्स जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होती है? कि लेस होती है, मीन्स कम होती है। किससे? और एलिमेंट से। लिथियम की जो है
वो क्या है, HCP स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो होती है मोर क्लोज पैकिंग होती है, मीन्स इसकी जो आप आगे मीन्स में आपको बताऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होती है इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। तो इसकी मीन्स कौन सी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में तो हमें पता चल गया कि दो ही एलिमेंट्स हैं, मीन्स सारे एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, BCC है। एक एलिमेंट से जो रेट लो टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर जिसकी चेंज हो रही है उसकी कौन सी हो रही है, HCP हो रही है। तो अब हम आते हैं इस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे। तो अब हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स की। ये जो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल टू मेटल वेरी करते हैं। तो इसमें जो बेरिलियम और मैग्नीशियम एलिमेंट है, बेरिलियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, HCP स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद दूसरे जो एलिमेंट्स आपको कैल्शियम और बेरियम एलिमेंट्स मिलेगा, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, FCC स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद आपका जो दूसरा एलिमेंट है स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम जो एलिमेंट्स है इसकी जो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, BCC स्ट्रक्चर मिलेगी। अब देखें कि सबसे ज़्यादा जो मीन्स मोर क्लोज पैकिंग होती है वो किस एलिमेंट्स की होती है। तो मैंने पहले आपको बताया जो HCP मीन्स हेक्सागोनल क्यूबिक जो होते हैं उनकी जो होती है वो क्लोज पैकिंग ज़्यादा होती है। तो देखें कि अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पैकिंग होती है वो किस एलिमेंट्स की होती है। तो मैंने पहले आपको इस साइड से बताया कि जो BCC वाले एलिमेंट्स जिसकी BCC स्ट्रक्चर है तो उनकी जो पैकिंग होती है क्लोज वो क्या होती है, कम होती है मीन्स। और उसके हिसाब से HCP वाले स्ट्रक्चर वाले एलिमेंट्स की जो होती है स्ट्रक्चर उनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे कि तो ये जो दो एलिमेंट्स है HCP और FCC एलिमेंट्स वाले स्ट्रक्चर वाले एलिमेंट्स हैं तो इनकी जो क्लोज पैकिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद आपका ये दूसरा एलिमेंट है स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम जो है वो BCC है, इसकी जो क्लोज पैकिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी मीन्स लेस होगी। और उसके साथ दूसरा रीज़न है कि इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, साइज़ इसकी जो होती है वो बड़ी साइज़ होती है। ड्यू टू साइज़ के हिसाब से भी आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है। मीन्स आप मेटल्स एलिमेंट्स में जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी तो इतने मेटल्स एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मीन्स उसमें ज़्यादा होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उस वो किस रिलेटेड से, मीन्स क्यों ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब हम मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स को डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने ये समझ लिया, ये लिख लिया है तो मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, फिर उसके बाद हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो देखें कि जो अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं, सॉफ्ट डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड एलिमेंट्स। और उसके बाद इसकी जो अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। लो क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, लेस होती है। क्लोज पैकिंग लेस की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, क्योंकि इनके पास इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है, लेस होती है। तो हम देखेंगे इसकी जो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स एलिमेंट्स, इनको हम इजीली तरीके से, जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में जो सोडियम एलिमेंट्स है उसको हम इजीली मीन्स नाइफ से कट कर सकते हैं।
तो देखेंगे उसके बाद इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। तो उसके बाद इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसकी हाई और मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो HCP होती है और FCC होती है। मीन्स इसकी जो मेटल्स एलिमेंट्स की पैकिंग होती है वो क्या होती है, मोर मीन्स ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है। और उसके बाद इनमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। जितना ज़्यादा मेटल्स एलिमेंट अट्रैक्टिव होगा तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, हाई होगी। आप जब कंपेयर करेंगे फर्स्ट ग्रुप को मीन्स इसको और इसको, तो इससे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो किस में होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होती है। तो यहाँ तो हमने देख लिया कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हाई हो रही है और कैसे लो हो रही है। उसके बाद अब हम और डिफाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को। मीन्स हम समझेंगे कि यहाँ तो हमने डिफाइन कर लिया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे और डेंसिटी पे। अब हम पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं और इसका मीन्स फैक्टर क्या है, मीन्स कैसे ये पीरियड्स में इंक्रीज होती है और ग्रुप्स में कैसे डिक्रीज होती है, किस एलिमेंट्स की ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो उस हिसाब से अब हम देखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मीन्स माना क्या है मेल्टिंग पॉइंट की। उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड देखते हैं कि किस एलिमेंट्स में मीन्स ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और किस एलिमेंट्स की मीन्स कम है। तो देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन हमें बता रही है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। मीन्स ऐसा टेम्परेचर, मीन्स आप ऐसे समझ लें कि ऐसा टेम्परेचर मीन्स किसी भी सॉलिड को क्या करे, चेंज करे लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखेंगे तो मीन्स आप इस वर्ड से समझें कि ऐसा टेम्परेचर जो मीन्स चेंज करे किसको, सॉलिड से चेंज करे लिक्विड में, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखें कि ये क्या है, सॉलिड है और ये जब आप रिएक्शन इसको हीट देंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज पैकिंग में होते हैं। मीन्स इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इनमें इतनी मीन्स क्या होती है, मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ मूवमेंट नहीं होती है। जब आप इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, मीन्स इतनी हीट देंगे तो ये जो सॉलिड है इतनी हीट आप देंगे तो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। जब आप इसको हीट देंगे तो मीन्स ये जो मीन्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मीन्स क्या चेंज हो जाएंगे किसमें, मोबाइल्स में। मीन्स इनमें क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी इसके मॉलिक्यूल्स में। तो ये मीन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर होते जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मीन्स ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड को चेंज करे किसमें, लिक्विड में चेंज करे, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से मीन्स इसकी डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या। तो अब हम किसको डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, तो देखें कि अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। मीन्स ऐसा टेम्परेचर आप लिक्विड को क्या करें, चेंज करें किसमें, वेपर्स में चेंज करें, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखेंगे ये एक क्या है, तो देखें ये एक बीकर है हमारा और इस बीकर में हमने क्या रखा है, वाटर H2O। तो जब आप इसको हीट देंगे, जब आप इस लिक्विड को क्या करेंगे, हीट देंगे, मीन्स हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। इसको हीट क्यों देंगे, क्योंकि हमें लिक्विड से वेपर्स में क्या करना है, चेंज करना है। तो जब आप इसको हीट देंगे, मीन्स हीट आप 78 सेंटीग्रेड पे दे रहे हैं। तो और उसके बाद जब ये हीट आपकी 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगी तो
यहाँ देखें जैसे जैसे आप हीट इसको देते जाएंगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो इंक्रीज होती जाएगी तो हमें क्या मिलेंगे, इससे लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में मीन्स लिक्विड मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट का इस ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रेंड कौन से हैं, पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट ग्रुप जो है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। कि अल्कली मेटल्स में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कैसे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो जब आप फर्स्ट ग्रुप से मीन्स टॉप टू बॉटम में जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो आपकी जो होती है वो साइज एलिमेंट्स की क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। साइज जब इंक्रीज होती जाती है तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है तो ये जो मेटल्स एलिमेंट्स हैं इनमें जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, लेस होती जाती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आपकी जो क्लोज पैकिंग है स्ट्रक्चर मीन्स वो क्या होती है, लेस होती जाएगी, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि मीन्स आप डाउन द ग्रुप जो क्लोज पैकिंग होती है वो लेस होती जाती है। क्यों होती जाती है, क्योंकि साइज का इफेक्ट है। साइज मीन्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब आप इसका आर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट, वो किसकी होती है, लिथियम की होती है। और उसके बाद जो होती है वो सोडियम की। उसके बाद हमें पोटेशियम की ज़्यादा मिलती है। उसके बाद रुबिडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है, सीज़म की होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर जो हमें मिलता है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में मीन्स डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो किसकी होती है, लिथियम की होती है। उसके बाद सोडियम की, उसके बाद आपकी पोटेशियम की मिलेगी। तो अब जब वो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू होता है कि सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू किसका होता है, इसका होता है 180। मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट का जो वैल्यू हमें मिलता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, लिथियम की 180 होती है। उसके बाद सोडियम की कितनी होती है, तो सोडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 98 होती है। 98 होती है। मीन्स जैसे जैसे आप ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो उसके बाद सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 98 है। उसके बाद पोटेशियम की कितनी होती है, 64 एलिमेंट्स। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, 64 होती है। जैसे जैसे आप इसके मीन से टॉप टू बॉटम में जाते जाएंगे तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज क्यों होती जा रही है, मीन्स इसमें क्लोज पैकिंग क्या है, लेस होती जा रही है। और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद आपको रुबिडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 39 मेल्टिंग पॉइंट होती है। और इन एलिमेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट्स भी ऐसे ही मीन्स टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्या मीन्स डिक्रीज। तो अब देखें कि सोडियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, इसका जो वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट का वो इतना होता है 1330। तो मीन्स इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद सोडियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये किसका वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट का, और ये वैल्यू किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का। तो उसके बाद आप जैसे जाएंगे तो सोडियम की मीन्स इससे भी क्या होगी, कम होगी। किससे, सोडियम की जो मीन्स लिथियम से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। उसके बाद इसका जो वैल्यू होता है वो 890 इसका होता है। तो इसका मीन्स ज़्यादा है, इसका क्या वैल्यू है, कम है। और उसके बाद पोटेशियम का जो वैल्यू मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। किससे, सोडियम से। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होगी पोटेशियम की वो भी क्या होगी, कम होगी। तो अब हम मीन्स सेकंड ग्रुप पे जाते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या ट्रेंड है इसका। तो जब आप सेकंड ग्रुप पे जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में,
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। तो इनको जब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट ग्रुप से, ये तो हमें पता है कि सेकंड ग्रुप की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है किससे, फर्स्ट ग्रुप से। लेकिन इसमें भी क्या है, ट्रेंड फर्स्ट सेकंड ग्रुप में क्या आता है, ट्रेंड आता है कि ये तो हमें पता है कि मीन्स टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट मीन्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ आपको टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिखवाए तो वहाँ क्या हो रहा था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका, तो एचसीपी था, एफसीसी था, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स का क्या था, बीसीसी था। तो जैसे आप मीन्स इसका जो आर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो आपको जो होगी वो मेल्टिंग पॉइंट, जब पहले हम क्या करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो सेकंड आर्डर हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का लिखेंगे। तो सबसे पहले ये तो हमें पता है कि जो बेरिलियम एलिमेंट है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर हमें मिल रही थी HC पे, मीन्स हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग। मीन्स इसकी जो क्लोज पैकिंग थी वो क्या थी, मीन्स ज़्यादा थी। तो क्लोज पैकिंग एलिमेंट्स, मेटल्स एलिमेंट्स की जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो ज़्यादा होगी। और लास्ट में हमें कौन सा एलिमेंट्स मिलेगा, मैग्नीशियम एलिमेंट मिलेगा। मैग्नीशियम एलिमेंट्स की जो क्लोज पैकिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो अब आप देखेंगे मैग्नीशियम तो हमें लास्ट में मिला, इसके बाद किसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो कैल्शियम एलिमेंट। कैल्शियम एलिमेंट्स की मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम एलिमेंट्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, FCC होता है। तो इसकी जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद आपका एलिमेंट्स मिलेगा, उसके बाद हमें स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट्स मिलेगा, जिसकी आपको मैंने बताया था कि इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, BCC होती है। और उसके बाद जो आर्डर में आपको एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बेरियम मिलेगा। उसके बाद आपको मैग्नीशियम मिलेगा। ये जो मैंने लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का लिखा है, किसका है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मीन्स हमें क्या मिल रहा है कि ट्रेंड मिल रहा है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हिसाब से जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, जितनी लेस क्लोज पैकिंग होगी उतनी मीन्स हमें लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगी। तो इसके वैल्यू हिसाब से इसके वैल्यू लिखेंगे तो देखेंगे वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब आप इसका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू देखेंगे तो बेरिलियम का जो हमें मेल्टिंग पॉइंट होती है सबसे ज़्यादा मीन्स हाई मिलती है, जिसको आप 1280, इसका वैल्यू कितना होता है, 1280 होता है। तो आप लिथियम की देखें, लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 180 है, और इसका जो वैल्यू मिल रहा है मीन्स लिथियम से हिसाब से आप देखें कि बेरिलियम क्या जो वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट का मिल रहा है मीन्स ज़्यादा मिल रहा है। तो आप इस हिसाब से लिखें तो लेफ्ट टू राइट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट मिलती है वो मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्शियम से ज़्यादा है, और बेरिलियम से भी ज़्यादा मिलती है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 650। तो मीन्स आप देखें जैसे जैसे आप मीन्स इस हिसाब से आर्डर के हिसाब से जाएंगे तो आपको जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब हम डिफाइन करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या आर्डर है, मीन्स यहाँ तो हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर सेम ही मिल रहा था, लेकिन यहाँ आपको मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर मीन्स चेंज मिलेगा और बॉइलिंग पॉइंट का भी आर्डर आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। वो किस हिसाब से क्यों चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज बन रहे हैं फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट का इस हिसाब से आर्डर रखेंगे कि तो हमें तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो किसकी होगी, बेरिलियम की होगी। बेरिलियम की क्यों होगी, क्योंकि इसकी HCC हो रही थी, स्ट्रक्चर हो रही थी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मीन्स सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है वो कौन से में होती है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग में होती है। मीन्स उसमें ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इसकी ज़्यादा मीन्स हमें क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आपको जो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर मिलेगा तो मीन्स दूसरा एलिमेंट्स जो था बेरिलियम और उसके बाद कैल्शियम था। इसकी भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रही थी वो कौन सी बन रही थी, FCC बन रही, तो इसकी मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होगी इस एलिमेंट से। तो सेकंड में आर्डर पे सेकंड प्रायोरिटी किसको हम देंगे, सेकंड प्रायोरिटी जो होगा वो कौन सा एलिमेंट्स होगा, आपको
बेरियम एलिमेंट्स होगा। उसके बाद आर्डर में आप कैल्शियम लिखें और उसके बाद आप स्ट्रोंशियम लिखें, उसके बाद आपका मैग्नीशियम एलिमेंट्स आएगा। तो मीन्स आप इस हिसाब से आर्डर के हिसाब से आपकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट सेकंड ग्रुप में मिलती है वो किस ग्रुप में मिलती है, हमें बेरियम एलिमेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट मिलती है। तो इसका वैल्यू कौन सा होता है कि इसका वैल्यू जो बॉइलिंग पॉइंट का होता है वो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स आप देखें कि बॉइलिंग पॉइंट बेरियम की जो है वो यहाँ देखें जब लिथियम की कितनी थी इससे, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो मीन्स सेकंड कंपेयर करेंगे जब आप फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप से, तो सेकंड ग्रुप की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो आपको ज़्यादा मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। उसके बाद आप जैसे जैसे आप इस साइड से जाएंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस पे हम लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अब हमने क्या कर दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की थी वो कंप्लीट कर दी। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।